मैं यहाँ पर देख रहा हूँ ये कार्यक्रम शहीदों के नाम से है, इसलिए उनको भी नमन करता हूँ मैं, जिन्होंने इस देश के लिए आज इस लायक कुछ किया कि हम लोग इतने खुश, इतने स्वतंत्र होकर यहाँ पर बैठकर इतनी रात को प्रोग्राम कर रहे हैं। हमें किसी तरह का डर नहीं है कि उनकी शहादत का नतीजा है। मैं चाहूँगा कि एक बार उन शहीदों के सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं। और मैंने सोचा कि देश की बॉर्डर पर हमारे सैनिक जाते हैं, दुश्मनों से लड़ते हैं, शहीद होते हैं, कभी अपनी जान देकर इस देश की रक्षा करते हैं, हमारे देश की आन को बचाते हैं, युद्ध होते हैं बॉर्डर पर। अगर इन युद्ध में हमारे फिल्मों के एक्टर जो एक हाथ से 5 लोगों को मार के पटक देते हैं, चलती ट्रेन से कूद जाते हैं, इनसे बहादुर मुझे कोई दिखता ही नहीं। तो कभी कभी मुझे लगता है कि अगर इनको भेज दो वहां पर तो ये किस तरह की लड़ाई करेंगे बॉर्डर पे जाके। सोचो आप, मैंने तो एक दिन पूछा जाके फिल्मी कलाकारों से कि कारगिल में युद्ध छिड़ा, इतनी परेशान होते हैं, आप लोग भी जाकर लड़ोगे क्या? मैं सबसे पहले गया राजकुमार जी के पास, जो कि फिल्मों के कैसे अड़ियल कलाकार, जिनका रवैया पूरी जिंदगी वैसा ही रहा, हमेशा राजा की तरह जिए। जब उनसे पूछा मैंने कि क्या आप देश के दुश्मनों से जाकर युद्ध करेंगे, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? हम जिस दिन सीमा पर पहुंच गए, हमें वहां पर जाकर गोली नहीं चलानी पड़ेगी। हम वहां पर जाकर जिस तरफ घूर कर देखेंगे, 50-60 दुश्मन तो वैसे ही मर जाएंगे। और रही बात युद्ध की, तो हम हमेशा तैयार रहते हैं दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए, चाहे हाथ में नींबू क्यों ना लेना पड़े। मैंने पूछा जाकर फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर जी से कि अगर आपको बॉर्डर पर भेज दिया जाए तो आप किस तरह से युद्ध करेंगे। नाना पाटेकर अपने अंदाज में क्या जवाब दे रहे हैं? देख तू इधर, मैं बोलता हूं इधर, कम ऑन, कंट्रोल कंट्रोल उदय भाई, भगवान का दिया हो सब कुछ है हमारे पास, पैसा है, दौलत है, इज्जत है, फिर काय को ऐसा घूमता है? कंट्रोल। तुम लोगों को तमीज नहीं है, यहां पर आकर मुझसे क्वेश्चन करते हो। अगर तुम एक हाथ में डंडा लेकर वहां लड़ने जाते तो मुझे ज्यादा खुशी होती। देखना, वहां पर जाकर सीमा पर ऐसे बम फेंकूंगा, इधर कलम वाली अखबार में देख देगी नाना ने जाकर बम फेंकना शुरू कर दिया। फिल्मों के सुपर विलेन प्राण साहब से जब मैंने जाकर पूछा कि अगर आप सीमा पर चले जाएं लड़ने के लिए तो दुश्मनों से किस तरह से लड़ेंगे, प्राण साहब अपने अंदाज में जवाब दे रहे हैं। एक बार अगर मैं वहां पर पहुंच गया, एक बार अगर मैं वहां पर पहुंच गया तो देखना खबर आएगी कि माइकल ने दारू पीकर दंगा करना शुरू कर दिया। अमरीश पुरी साहब हमारे बीच अभी नहीं है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है, बच्चों के मुगेम्बो। जब उनसे मैंने पूछा कि अगर आप बॉर्डर पर पहुंच गए तो आप किस तरह से दुश्मनों से लड़ोगे, अमरीश पुरी जी अपने अंदाज में जवाब दे रहे हैं। बछड़ा, अरे बछड़ा, इतने लठ मारूंगा, पट कर दूंगा, क्योंकि सारी दुनिया रॉन्ग हो सकती है पर डोंग कभी रॉन्ग नहीं होता। अरे भाई, मैं तो समझता था कि दुनिया में सबसे बड़ा कमीना मैं ही हूं, पर तुमने ये क्वेश्चन मुझसे पूछकर साबित कर दिया है कि तुमसे बड़ा कमीना कोई नहीं है। अरे जाकर लड़ो। मैंने जाकर पूछा एक और कलाकार जिनकी आवाज मुझे बहुत पसंद है, फिल्म शान के शाकाल कुलभूषण खरबंदा। इसके पहले कि मैं उनसे क्वेश्चन करता, वो समझ गए क्या माजरा है। मुझे देखते ही फिल्म शान के अंदाज में उन्होंने मुझसे बातचीत शुरू करी। सिट डाउन, बैठ जाओ। तुम समझते हो कि तुम मुझे कोई ऐसी बात बताओगे जो मैं पहले से नहीं जानता। मैं जानता हूं कि तुम यहां पर मेरे पास देश के दुश्मनों से लड़ने का प्रस्ताव लेकर आए हो। शाकाल देश में कुछ भी करे,
लेकिन देश के दुश्मनों से लड़ना शाकाल का काम है। बड़े ही अजीब जानवर है ये मगरमच्छ, कितना भी खा ले भूखा ही रहता है। अरे सारे दुश्मनों को पकड़ के इनके सामने डाल दूंगा। गुड बाय, गुड बाय। मैं आखिरी में पहुंचा फिल्म अभिनेता ओमपुरी साहब के पास, और जब मैंने उनसे पूछा कि क्या आप देश के दुश्मनों से लड़ेंगे, ओमपुरी साहब किस अंदाज में जवाब दे रहे हैं। ओमपुरी, आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको काफी अच्छे से जानता हूं, और मैं तो समझता हूं आप मुझसे क्वेश्चन करने की बजाय वहां पर लड़ने गए होते तो मुझे ज्यादा खुशी होती। और देखो मेरे हाथ में तो गन मशीन रखी भी है, मैं जा रहा हूं लड़ने के लिए। आप लोग अगर मेरे साथ में आएंगे तो ज्यादा खुशी होगी। जय राधा माधव। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने प्यार से सुना। मैं आपको कुछ और भी सुनाता हूं, अगर आप चाहेंगे तो कुछ और सुनाता हूं। क्या अगर आप लोग सब एक साथ ताली बजाएंगे तो मुझे लगेगा आप और सुनना चाहते हैं कुछ।